अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी संडे, और संडे को ऑफ कोर्स बच्चों को छुट्टी होती है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना नाश्ता जो है वो बाहर किया जाए। काफ़ी अर्सा हो गया था बाहर का नाश्ता नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम जब आयशा भी लोग आए थे, शायद हम लोगों ने तब का बाहर का नाश्ता लाइक हलवा पूरी का नाश्ता किया हुआ। तो फिर आज हम लोगों ने प्लान बनाया। बच्चों को सुबह सुबह मैंने रेडी हल्का फुल्का करवा दिया था, वही जो रात को कपड़े पहने थे वही उनके साथ ज़रा थोड़ा सा मुँह हाथ धोया, बाल शाल बनाए, और हम पहुंच गए फ्रेस्को स्वीट्स पे। ये जीटी रोड पे इनका नाश्ता ना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज इनके चनों में इंतहाई मिर्चें थी, इतनी मिर्चें थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो खैर हलवे के साथ लगा लगा के किस तरीके से हम लोगों ने फिर खैर नाश्ता किया। अदरवाइज़ वैसे इनका अच्छा होता है। आज पता नहीं क्या इशू था। हमारी गाड़ी इतनी गंदी हुई है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं जितनी सफाई पसंद हूँ और जितनी ऑर्गेनाइज हूँ ना, मेरे हस्बैंड उतने ही ज़्यादा लाइक उनको सफाई का कोई इशू नहीं होता, और वो इतने ऑर्गेनाइज भी नहीं। तो खैर यहाँ पर जी नाश्ता आ गया था हमारा, और मुकद्दस भी साथ थी, हम सब साथ थे कि चले सब इकट्ठे मिलके नाश्ता कर लेंगे। तो उसके बाद खैर घर आई, घर आके हल्का सा रेस्ट किया, अपनी पिछली वीडियो अपलोड की, तो वो मैंने काम करने होते हैं नाश्ते के बाद। तो उसके बाद बर्तन तो धोने वाले थे ही नहीं, क्योंकि नाश्ता जो बाहर किया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, आज सोचा कि क्यों ना कड़ी बनाई जाए। घर में अवेलेबल था दही भी, बेसन भी, और साथ ही देखें मैंने मल्टीपल काम मैंने छेड़ लिए। तो यहाँ पर जैसे कड़ी बन रही थी, साथ में मैंने चावल भी भिगो के रख लिए थे। कड़ी के साथ चावल बनाऊँगी, फिर पकौड़ों का सामान भी बना लिया एक ही गो में, और साथ में ही मैंने खड़े खड़े ही फ्राइज़ भी काट ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं कड़ी तो खाएंगे नहीं। मेरे बच्चे बॉयल्ड राइस बहुत शौक से खा लेते हैं। कोई ऊपर लाइक जैसे फ़ातिमा सादे खाती है, ज़ैनब दूध चावल खाती है, तो इस तरह करके वो कर लेते हैं। और साथ में मैंने फ़्राइज़ भी काटनी थी, ताकि थोड़ी देर बाद इनको जब बे टाइम की भूख लगेगी ना, तो फिर उसमें ये है कि ये चावल वगैरह फ्राइज़ खा लेंगी। किचन भी साथ साथ मैं समेटती गई, बर्तन भी साथ साथ धोती गई, ताकि रश ना लगे और साथ साथ ही सारे मेरे काम हो। किचन नीट एंड क्लीन, आपको पता है कि मुझे अच्छा लगता है। तो अब ऑफ कोर्स खुद करती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है साथ साथ हर चीज़ कर लूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ किचन से। तो ये कैबिनेट सारे वो जो मैंने आपको कल क्लीनर बताया था, उससे साफ़ किए हैं, कितने अच्छे दिखने हो गए हैं। अभी एक दफ़ा और सफाई होगी। मुकद्दस ने ना नीचे वाले थोड़े इतने अच्छे नहीं साफ़ किए, लेकिन ये कि एक दफ़ा फिर सफाई होगी तो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगी, या मैं ख़ुद कर लूँगी तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। क्लीनर बहुत अच्छा है जो मैंने आपको बताया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि सारे ही कीजिएगा। सारे कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, घर की चीज़ों से बन जाएंगे। दूसरा ये कि काम भी वो अच्छा करेंगे। स्टोव भी बड़ा अच्छा मेरा क्लीन हो गया उसी क्लीनर से, जो मैंने कल बताया था। खैर कड़ी बन रही है हमारी, और बस मैंने थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड ने खानी है। मुझे था कि मुकद्दस को भी खा लेगी शायद, क्योंकि बच्चियों को पसंद होती है, लेकिन फिर बाद में पता चला उसको नहीं पसंद। फिर खैर चावल कल के पुलाव बना हुआ था, फिर उसने वो खा लिया था। खैर यहाँ पर हमारे काम साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही मैंने बच्चों के लिए फ्रूट सैलेड की भी तैयारी कर ली थी। एक एक बाउल खा लेते हैं ना, तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। वैसे भी फ्रूट्स पड़े होते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे होता है कि चाट ही बना लूँ, सारे खा लेंगे। तो मैं आजकल ना चाट में सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालती हूँ। वो इसलिए डालती हूँ, वैसे मैं पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि चाट में चीनी डाली जाए। जब फ्रूट इतने मीठे होते हैं तो चीनी का क्या कॉन्सेप्ट, लेकिन फ्रूट काले हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं चाट डालती हूँ। चाट मसाला फ़ातिमा को और ज़ैनब को नहीं पसंद, इसलिए फिर मैं नहीं डालती। खैर किचन का मेरा काम हो गया था। उसके बाद आज जो एक्स्ट्रा काम मैंने करना था ना, वो ये कर्टन्स का था। ये कर्टन्स मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ये बनवाए थे हमारे रूम के लिए। तो ये वो वाले कर्टन्स हैं। साथ मेरा फ़र्नीचर जो पहले वाला आपने पहले देखा ही होगा। अच्छा, इनका ना ऊपर से ये बेल्ट ख़राब हो गई थी एकदम। ऐसे ही मैं इस रूम में गई तो थोड़ी सी बेल्ट उखड़ी हुई। मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे लगा किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा खींचा ना, ऊपर से ना जैसे गल सा जाता है ना कपड़ा एक वक्त के बाद, वो हो गया। तो मैंने ये पट्टी का पूछा, फ़ेसबुक पे सर्च किया, दराज पे सर्च किया, मुझे नहीं मिली। और किसी एक बंदे से पूछा, उन्होंने कहा अब ये पट्टी इतनी आती नहीं है, क्योंकि अब रिंग्स लगाते हैं लोग, तो इसलिए इस पट्टी का ऐसे इतना कोई काम नहीं है। फिर मुझे लगा कि वाकई हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इन पर्दों का तो कुछ करना है, इनको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये मेरे बहुत प्यारे पर्दे हैं। इनका स्टफ़ इतना कोई शानदार है, टेक्सचर और कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, इनका कलर भी बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि इसको ना मैं पट्टी खेड़ के, और फिर मैं ना इसको सिलाई लगा देती हूँ सिलाई मशीन से। वैसे भी ना इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है,
तो सिलाई लगाऊंगी तो नीचे से भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मामा ने ना हाथ से उनको जैसे तरपाई करते हैं ना वैसे करके उनकी लेंथ को थोड़ा मुनासिब किया हुआ था। तो वो भी मैंने अब ना उधेड़ दी थी और साथ में मैंने सोचा कि अब इसको मैं ठीक करूँगी। तो ये है जी मेरे वो कमरे के साथ, बड़ा प्यारा लगता था। ग्रे एंड वाइट बेड है, ग्रे पर्दे हैं, हमने एक पीछे वॉल वाइट एंड ग्रे स्ट्रिप्स में ऐसे ऐसे पेंट करवाया हुआ था और बड़ा प्यारा लगता था। खैर फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। मैंने मुकद्दस को कहा था कि इसको उतारो, उतनी देर में मैं ये 2-3 बर्तन हैं वो धो कर आती हूँ। उतारना क्या था, उतार के हम लोगों ने क्या करना है, उसको बस काट देना है जो उसकी पट्टी सी थी एक्स्ट्रा, और बाकी मैंने एक एक सिलाई लगा लेनी है और साथ ही हमने इसको वॉशिंग मशीन में डाल देना है ताकि ये धुल भी जाए। काफ़ी अर्से से ये धुले भी नहीं हैं तो इसी बहाने चले धुल भी जाएंगे। तो बस मैं फिर ये थोड़ा बहुत मेरे बर्तन जो थे मैं साथ साथ धो लेती हूँ, साथ साथ स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर ये तसल्ली हो जाती है, किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने फिर पकोड़े भी बनाने थे, साथ में मैंने ये चीज़ें भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा जितनी देर में मुकद्दस वो उतारती है और वो उसका वो उधेड़ना ही पड़ेगा, वो करेगी, तो फिर ये है कि मैं अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। एक दफ़ा खाने से फ्री हो जाऊँ फिर तसल्ली से बैठ के मैं पर्दों का काम करूँगी। तो बस यहाँ पर कड़ी हमारी आलमोस्ट बनने वाली थी, तो साथ ही मैंने सोचा पकोड़े भी साथ ही बना लूँ और चावल भी साथ साथ नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह करती हूँ, मैं जब किचन में होती हूँ ना, फिर जो डिफरेंट टास्क होते हैं ना वो मेरे किचन से रिलेटेड, या वो अगर कुछ धोना है फिर मैं एक साथ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका ना खाना नहीं जलता। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कमरे में चले गए, कोई और काम करने लगे, भूल गए चूल्हे पे क्या रखा था। तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि जब मैंने किचन में कोई काम करना है ना, तो खाना अगर बन रहा है तो मैं किचन में ही कोई ना कोई काम करती रहूँ ताकि मेरी नज़र भी पड़ती रहे और मैं क्विक सा खाना बनाती हूँ। आपको पता है मैं प्रेशर कुकर का बहुत यूज़ करती हूँ और मेरा कोशिश यही होती है दोनों तीनों स्टोव्स में यूज़ करूँ और फटाफट मैं अपना काम ख़त्म करूँ ताकि जल्द अज जल्द काम भी हो जाए। दूसरा ये कि जले नहीं कोई चीज़। जब आप रख के छोड़ देते हो ना, फिर आपसे गफलत हो ही जाती है। तो एक तरफ मैंने चावल रखे हुए थे, एक तरफ फिर मैं सोचा पकोड़े भी बना लूँ, एक तरफ कड़ी पक रही थी, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। इसी तरह रूटीन में भी ये तो कड़ी है ना, तो अगर मैंने कुछ और बनाना हो तो मैं साथ ही ज़ावियार का खाना भी रख लेती हूँ। अगर उसके लिए सागुदाना खिचड़ी कुछ भी बनाना है या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अलग बनाना है तो वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ ताकि मेरी सुपरविजन में सारा काम हो। तो इसी तरह यहाँ पर मैं अब बना रही थी पकोड़े मेरे से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पालक नहीं थी और मैंने सोचा मैं एक दो दफ़ा गई हूँ स्टोर पे पालक लेने यही सोच कर के कड़ी बनाऊँगी, लेकिन पालक मिली नहीं। तो फिर मैं, हालांकि सीज़न तो का है पालक का भी बहुत अच्छा आ गया है, अब इस सीज़न में तो बड़ी अच्छी इस तरह की सब्ज़ियाँ आती हैं। खैर तो पालक मैंने नहीं डाली ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, वरना पकोड़ों में पालक मैं समझती हूँ, फिर मैं बनाती ही रही हूँ। अगर पालक ना हो मैं नहीं बनाती लेकिन आज मेरा था दिल के मैं ना हस्बैंड को कड़ी बना के दूँ, उनको बहुत पसंद है। तो बस फिर मैंने आलू डाला इसमें और थोड़ा सा धनिया डाल लिया था, हरी मिर्ची अच्छी सी डाली थी क्योंकि बच्चों ने तो खाने नहीं थे। साथ में मैंने प्याज डाले, बेसन, और मैं ना पकोड़ों में बहुत ज़्यादा सूखा धनिया डालती हूँ, वो जब मुँह में आता है ना बड़ा मज़े का लगता है। खैर पकोड़े बन गए थे हमारे और उसके बाद मैंने अब शावर लेना था, शावर लेने के बाद मैंने खाना खाना था। तो फिर मैंने सोचा आपको ये ड्रेस दिखा दूँ, मैंने एक दफ़ा पहना था तो आप में से 2-3 लोगों ने मुझसे कहा था कि ये ज़रूर दिखाएं। तो ये लॉन का ड्रेस है जो कि मारिया बी का ही ब्रांड का रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है ये मैंने किसी फेसबुक के पेज से लिया था। स्टिच मैंने ख़ुद किया है। ये देखिए इसके अंदर सीक्वेंस और ये एम्ब्रॉयडरी की लाइंस बनी हुई हैं और साथ में मुझे पैचेस मिले थे इसके साथ। और जैसा कि मैंने बताया स्टिच मैंने किया था। ये जो ब्लैक आपको लेस नज़र आ रही है ये पैच की सूरत में थी मेरे पास। ये मैंने सबसे पहले वी गला बड़ा सारा बनाया, एक ब्लैक कलर का कपड़ा लिया, उसमें मैंने ये रेशम के धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं। ऊपर रेशम है, नीचे आम नलकी का धागा और गोल गला इसका बना लिया। और फिर जब इसको अटैच करने लगी ना तो यहाँ से थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ा 1 फिंगर का, ताकि यहाँ से ना अच्छा वो आजकल ट्रेंड में है ना ये गला, तो वैसा बन जाए। अच्छा, ये गला बिल्कुल डीप नहीं है, स्ट्रैप आपकी नज़र नहीं आएगी, बस आपने सीने वक्त ये ख्याल रखना है कि उतना सा इसको चौड़ा बनाएं कि आपकी स्ट्रैप वगैरह ना नज़र आए, ठीक है। तो मैंने बहुत माइंड में रखा है। बहुत लोगों ने इसको बहुत चौड़ा चौड़ा भी बनाया है, लेकिन मैं डर रही थी कि अच्छा नहीं लगता फैमिली में कभी इंसान ऐसा ड्रेस पहने। तो स्टाइल का स्टाइल, लेकिन थोड़ा सा ज़रा वल्गैरिटी से इंसान बच जाए, तो मैंने उस हिसाब से बड़ा अपनी मेजरमेंट के हिसाब से बनाया। साथ में ये देखें ये पट्टी इसी तरह बाजुओं की भी मिली थी, ट्राउज़र पे भी मैंने लगा ली थी और इसको मैंने काविया भी घर में किया जुगाड़ करके। मैंने लाइटर लिया, लाइटर से सारी टिशू जला दी और बड़े अच्छे कट कट वर्क सा बन गया। तो ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा इस तरह किया और ये ड्रेस मैंने फिर ख़ुद ही अपना बना लिया।
और मुझे बाहर से कुछ भी करवाना नहीं पड़ा। इसी तरह बॉर्डर भी मिला था इसका इस तरह, और ये भी मैंने खुद ही लाइटर की मदद से सारी ऑर्गेन्जा इसके साथ जो लगी हुई थी वो जला दी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काट के थोड़ी सी रहने दी और फिर जला दी, और बड़ा ज़बरदस्त ये हो गया। ये काम मैं बाज़ार से करवाती तो 200 250 300 आसानी से ले लेने थे टेलर ने। तो खैर ये ड्रेस है, इसके साथ का मैचिंग ही प्रिंटेड ट्राउज़र है, और ये इसका दुपट्टा है। मुझे समटाइम्स इसका दुपट्टा ये नहीं अच्छा लगता, मैं कभी इसके साथ ब्लैक लेस वाला भी ले लेती हूँ, तो अपनी मर्ज़ी है। तो बस अब मैं नहाऊंगी और रेडी होती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये है जनाब इसकी फुल लुक। साथ में मैं ना इसके ये शॉकिंग पिंक चप्पल पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आइडिया से ली थी 1500 की, बड़ी रीज़नेबल मुझे मिल गई थी। 2 चप्पलें मैंने मंगवाई थी। तो ये इस तरह की ड्रेसेस के साथ ना बड़ी प्यारी लगती है। और वैसे भी किसी भी ड्रेस में अगर थोड़ा सा भी ये कलर हो ना, उसको हाईलाइट करने के लिए या उसको प्रोमिनेंट करने के लिए ना, फिर मैं ये चप्पल लाजमी पहनती हूँ। ऐसी एक मेरे पास फिरोज़ी भी है, तो ये मैंने पहन ली। ट्राउज़र आप देख सकते हैं मैंने कितना इसका ना टाइट सा बनाया, क्योंकि शर्ट लंबी थी इसलिए ट्राउज़र मैंने टाइट बनाया है। साथ में वही लेस मैंने लगाई है नीचे, ट्राउज़र के पांचों पे बच गई थी तो फिर लगा ली। तो ये है जी इसकी फुल लुक। गला इसका बड़ा प्यारा लगता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कुछ ऐसा क्लिप नहीं ले सकी कि आपको ऊपर से नज़र आ सके कि ये किस तरह का बना है, तो उसके लिए सॉरी। खैर फिर हमारे ये खाना भी बन गया था। अच्छा, कड़ी का कलर इधर इतना नहीं अच्छा आ रहा, मैं पता नहीं अपने नए फ़ोन से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसके कलर का कोई इशू है, तो वरना ये बड़ी मज़े की लग रही थी। तो अभी यहाँ पे पता नहीं अजीब से कलर की लग रही है। खैर खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद मैंने पर्दों का काम करना है, पर्दों का काम करूँगी और फिर मुझे सुकून आएगा, क्योंकि उतारे हुए हैं उस रूम में। अब हस्बैंड बैठते हैं अक्सर, मैं भी कभी कभी शाम में जाके बैठ जाती हूँ, तो फिर ये होता है कि फिर कर्टन्स की ज़रूरत होती है बाहर से, क्योंकि विंडो से फिर नज़र आएगा। खैर ये शाम का वक्त था, बच्चों के लिए फ़्राइज़ काट के रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा अब इनको भूख लग गई होगी, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने चावल खा लिए थे और फ़ातिमा ने थोड़ा फ्रूट सैलेड ले लिया था। तो अब मैंने कहा कि ज़ावियार भी खा लेगा फ़्राइज़, सब बच्चे शौक़ से खा लेंगे, तो उनको वो बना के दी। और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से फ़्राइज़ खाते हैं, मेरी भी कोशिश होती है 2-3 दिन बाद इनको बना दूँ। तो बच्चों के लिए तो आलू वगैरह सब चीज़ें अच्छी होती हैं। कुछ लोग मना भी करते हैं कि फ़्राइज़ नहीं इतनी खानी चाहिए, आई डोंट नो। कुछ मैंने डॉक्टर से ही सुना था कि बच्चों को अगर आपने हेल्दी करना है तो फिर उनको फ़्राइज़ खिलाएं। तो अब पता नहीं कौन सच है कौन झूठ है। खैर यहाँ पर मैंने इनको धुलवा लिया था। ये नेक्स्ट डे का आप क्लिप है, रात में मैंने इनको सीकर धुलवा कर हम लोगों ने सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है जी। यहाँ पर देखें पर्दे कितने अच्छे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे भी हो गए हैं, प्रेस करवा के लगाए हैं, तो उनकी लुक की ओर निकल आई है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा आइडिया। और देखें होम मेकर का काम ही यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से ना ख़राब चीज़ों को भी ठीक कर देना और जुगाड़ लगाना और सोचना कि कम पैसों में कैसे चीज़ें ब्यूटीफाई कर सकते हैं हम और कैसे अच्छी कर सकते हैं। ये सीनरी मुझे बड़ी पसंद है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी, कॉलेज फ्रेंड थी, तब उसने मुझे दी थी फैसलाबाद में, मेरा ख्याल है शादी पे दी थी या शादी के बाद शायद वो मेरे घर आई थी। खैर ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने रखे हैं, आपको दिखाने के लिए रखे हैं, मैं उठा देती होती हूँ क्योंकि ज़ावियार यहाँ तक भी पहुँच जाता है। ये तो बहुत आसान है उसके लिए यहाँ तक पहुँचना। कुशन्स मैंने ब्लैक रख दिए हैं यहाँ पर, अच्छे लग रहे थे, और मैं ना कोशिश करूँगी कि इस रूम को ना ब्लैक ग्रे और इस किस्म का ही टच दूँ। इसकी एक थीम सी बन जाएगी, ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे टाइप ना, तो वो करेंगे। और इसके साथ एक बेडशीट भी मामा ने मुझे दी हुई है, वो बड़ी प्यारी लगेगी। ब्लैक फ्लीस का ब्लैंकेट तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने बाहर कंसोल से उठा के यहाँ पे रखे हुए ज़ावियार की वजह से, यहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँचता, तो फिर ना ये भी उसके साथ ज़रा मैच करते हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे एक दफ़ा मेरी किसी व्यूअर ने कहा था कि आप वो भी लेना लैम्प्स। मुझे पता है कि लैम्प के बगैर रूम अच्छा नहीं लगता, लैम्प से ज़रा बड़ी हाई फाई सी लुक आती है, लेकिन क्या करूँ अभी बच्चे छोटे, थोड़े से बड़ा हो जाए ज़ावियार, फिर इंशाल्लाह ताला सब रूम्स में मैं लैम्प्स रखूँगी। अच्छा जी, इस रूम में ना ये 2 कैबिनेट्स वाली कबर्ड है। यहाँ पर मैंने अपनी सारा जितनी भी मेरी बेडशीट्स होती हैं, कोट का बिस्तर, बच्चों का, सारे बेड्स की बेडशीट होती है, एक्स्ट्रा पिलो कवर होते हैं, इसके अलावा टॉवल्स हमारे सारों के यहीं पे होते हैं। और यहाँ पर सारे ये फ्लीस के एक्स्ट्रा जो मेरे पास ब्लैंकेट है ना, जो मेहमानों के आने पे मैं निकालती हूँ, वो हैं। ये रज़ाई का एक कवर है बच्चों के रूम का, वो ब्लू वाला मेरे रूम का कवर है वेलवेट का। तो सर्दियों में मैं ना बच्चों के रूम में ये बिछा के रखती हूँ
बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरह मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। नीचे मैं सारे एक्स्ट्रा कुशन्स रखती हूँ, जो आजकल मैं फिर एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ क्योंकि फिर बच्चे चीज़ें बहुत फैलाते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।